देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि निक्कू जो है, निक्की सुमित ऑफिशियल के बारे में बात करूँ, निक्कू जो है आईवीएफ का भी आजकल ट्रीटमेंट करवा रही है। लोगों का तरह तरह की बातें करना, निक्कू को ट्रोल करना, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाली थी, लेकिन मैं निक्कू सुमित के ब्लॉग को डेली देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैंने कमेंट पढ़े तो इतने सारे नेगेटिव कमेंट उसमें भरे हुए थे, तो मुझे लगा लोगों को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, इस पर एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा रिएक्शन का चैनल है। तो निक्कू आईवीएफ का ट्रीटमेंट कर रही है, तो आप इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। क्या निक्कू ने पर्सनली आपको आकर के ये पता है? अभी आप देख ही सकते हैं कि 3 महीने से निक्कू बहुत ही हेल्थ इशू से गुजर रही है। उसे किचन में खाना बनाने में, उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, यहाँ कर की कमर में दर्द होना, अजीब अजीब से रिएक्शन उनके आ रहे हैं, उनके हेल्थ इशू हो चुका है, बॉडी शेमिंग हो रही है, तो बहुत सारे हेल्थ इशूज हो गया। उसी को लेकर के वो परेशान इतनी ज़्यादा हद तक हो गई, वो मायके चली गई थी, लेकिन मायके में भी इतने परेशान हुई कि वहाँ भी ज़्यादा दिन कर वो टिक नहीं पाई, उसे ससुराल की जिम्मेदारी याद है कि वो रातों रात वहाँ से भी वापस आ गई। तो आप सोच ही सकते हैं, एक बहू क्या सिर्फ एक बहू होती है, क्या वो एक मशीन होती है बस घर संभालने के लिए, बच्चे पैदा करने, उसकी कुछ पर्सनल इश्यूज नहीं होते क्या? वो कि एक मशीन होती है, जब बुलाए चले आए, जब बुलाए, उसकी खुद की भी तो कुछ इमोशंस होते हैं। फिर भी जब उसे ससुराल के जिम्मेदारियों का आभास हुआ तो वो अपने तकलीफ को छोड़ करके वापस रातों रात ससुराल वापस चली आई। वो चाहती तो मायके में आराम कर सकती थी, अपने मायके में, लेकिन वो नहीं, वो दोनों घर को एक ही बराबर मानती है, एक ही बराबर समझती है। जितना उसने अपने माँ की सेवा करी है, उतनी उनकी सास की भी सेवा करी है। आपने जितना उनको 3-4 सालों में देखा होगा, निक्कू कभी भी अपनी माँ और सास में कभी फ़र्क नहीं करती। और जहाँ पता है आपको आईवीएफ की, तो आपको क्या नॉलेज है आईवीएफ का? आईवीएफ करने से क्या बेटा ही पैदा हो जाता है? जितना आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको इतने अच्छे नॉलेज है, तो आप इतने अच्छे नॉलेज अपनी बहन, अपनी बेटियों के लिए संभाल करके रखिए, क्योंकि ये बुरा नॉलेज किसी को फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने खूबसूरत नॉलेज। क्योंकि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है, जो आप बोल रहे हो कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट करने से बेटा ही पैदा होता है, तो जी हाँ, नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। हमारे इंडिया में तो बेटा है या बेटी, उसे चेकअप करना भी बहुत ज़्यादा गलत है। हाँ, कोई किसकी हेल्थ इशू है, कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, तो वो किसी डॉक्टर के पास जाता है। ज़्यादातर लोग तो हमारे इंडिया में नॉर्मली कंसीव कर लेते हैं, लेकिन जिसको कंसीव करने में, बच्चा अचीव करने में प्रॉब्लम होता है, वही आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन आईवीएफ में भी कोई गारंटी नहीं रहता कि लड़का ही पैदा होगा बोल के। बहुत से लोगों ने आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया है और उनका जुड़वा बच्चे, ट्विंस, लड़कियाँ, बेटियाँ पैदा हुई हैं, घर की लक्ष्मियाँ पैदा हुई हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट करने से कोई 100%, कोई भी 10% की गारंटी नहीं है कि आप यहाँ पे लड़का ही पैदा होगा। तो निक्कू जहाँ पे गई थी, उन्होंने अपने डॉक्टर का नाम भी मेंशन करा कि मैं इस डॉक्टर के पास आजकल ट्रीटमेंट करा रही हूँ। आप उनकी बातों की सच्चाई जान सकते हैं। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन बकायदा उनका किस डॉक्टर के पास गई थी, पूरा उन्होंने उसका पूरा जो भी था उनका रिपोर्ट उन्होंने आप लोगों से शेयर किया। उससे ज़्यादा और क्या है? क्या कोई अपना छाती फाड़ कर दिखाए कि मैं सच बोल रही हूँ बोल के? इतना तो कर ही रहे हैं, और कितना भी करें, जितना लोगों को अपनी पर्सनल बातें रख करके थोड़ा बहुत शेयर करनी चाहिए, उससे तो हद से ज़्यादा ही कर रहे हैं निक्कू। अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी हेल्थ इशूज़ को, सब कुछ, अपनी फैमिली रिलेशन, झगड़े, सब कुछ तो आपके साथ शेयर करिए। और कितना भी शेयर करे कोई, थोड़ा सा 2% उसको अपने पास रखने दीजिए। फिर भी उन्होंने बताया जिस डॉक्टर के पास वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जी हाँ, वो आईवीएफ के लिए पॉपुलर है, बहुत फेमस है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए उनके पास जाया जाता है। निक्कू सिर्फ आईवीएफ की ट्रीटमेंट के लिए उनके पास गई, आपने मनगढ़ंत कहानी अपने अनुसार बना ली और उसे पेश कर दिया, कमेंट लिख करके उसे ट्रोल कर दिया। जी हाँ, नहीं, निक्कू जिस डॉक्टर के पास गई थी वो दूसरे थेरेपी के लिए भी बहुत पॉपुलर है। वो पीरियड होना, लड़कियों के बहुत सारे इशूज़ होते हैं, बैक पेन होना, पीरियड सही समय पर नहीं होना, और कंसीव ठीक से सही से नहीं होना। ऐसा नहीं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए गई और बस बेटा पैदा करने के लिए वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाई, आईवीएफ के लिए कुछ गई, ऐसा तो नहीं। निक्कू ने कहाँ मेंशन करा, कहाँ बताया कि मुझे आईवीएफ के लिए ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल मिली? तो उन्होंने ये बताया कि उनके कुछ हेल्थ इशू है, जिस वजह से वो अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर के नाम भी उन्होंने मेंशन करा। उससे ज़्यादा और क्या सच, कितनी सच्चाई उसने पेश करनी होगी? उन्होंने बाइकआउट करके, किसी ने यहाँ पे कमेंट करा था कि निक्कू के ब्लॉग को बाइकआउट करा जाए, इन्हें ब्लॉग नोटिफिकेशन है लेकिन इनके ब्लॉग को ना देखा जाए। किसने यहाँ पे कमेंट करा था? आप देख ही सकते हो, उसे सुखड़ी है, उसे और सुखने दो। बहुत ही बुरा भत्ता कमेंट किया था। शर्म आनी चाहिए आपको। निक्कू से आपकी पर्सनल ऐसी क्या है कि आप उसे इतनी पर्सनल निकाल रहे हैं, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, और वो भी फेक आईडी से। अपने खुद के ओरिजिनल आईडी से नहीं आती, एक फेक आईडी बनाएंगे, उसी से कमेंट करके भद्दा सा लगा देंगे, बस इसे पढ़ो और मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। अब जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमें ये देख करके बहुत अच्छा लगेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो आज भी खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ तो कोई वीडियो बना ले, लेकिन कोई अगर हौसला ऑब्जर्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वीडियो बना रहे हैं, अच्छे खासी लोगों के लिए मोटिवेशन साबित हो रहा है, तो उनको इसी बात से जलन होती है कि तो हम तो आगे नहीं बढ़ रहे, आप भी आगे मत बढ़ो। तो उन्होंने क्या पर्सनली फ़ोन करके निक्कू ने बताया था कि मैं इस डॉक्टर के पास ये ट्रीटमेंट करवाने जानी हूँ, लड़का पैदा करवाने जानी हूँ, आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ? तो शर्म आनी चाहिए आपको। और कितने
कैसे समझाएं कि आप समझे कि नेगेटिव कमेंट करना, किसी को इस तरह से ट्रोल करना कि कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, और एक ही नहीं बार बार कमेंट करना, हर वीडियो के नीचे में कमेंट करना, कब सुधरोगे आप? पहले किसी इंसान के तकलीफ को तो समझे। कोई 3 महीने से 4 महीने से इतना बॉडी शेमिंग उसकी हो चुकी है, हालत खराब हो चुकी है, वो इतनी पतली लग रही है। अब शादी में निक्कू के शादी के समय की फोटोज और वीडियो में आपने देखा होगा निक्कू जो है कितनी हेल्दी रहा करती थी, लेकिन पहले प्रेगनेंसी में उनकी इतनी दिक्कतें आ गई कि पहला बच्चा तो था, उनके अबॉर्शन करना पड़ा। सेकेंड बेबी जो था, जो धनवी को उन्होंने पैदा किया, वो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने, उसके 9 महीने भी बहुत उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त करके, 9 महीने की प्रेगनेंसी बहुत उनकी डिफिकल्ट रही है, उन्होंने ये तक शेयर करा। इस वजह से उन्होंने 7वें महीने में ही ऑडियंस को बताना सही समझा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो यही ऑडियंस उन्हें काटने को बैठेगी कि आप प्रेगनेंसी का भी ढोंग ड्रामा कर रहे हैं। जी हाँ, इसी वजह से निक्कू ने अपने सेकंड प्रेगनेंसी को भी छुपा कर रखी और 7वें महीने में आपके सामने ये बात बताई थी कि जी हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ बोल के। बाकी जो बात आप तरह तरह की कमेंट करते हैं कि धनुआ को ज़्यादा प्यार कर जाता है, कामनी की बेटी को ज़्यादा प्यार कर जाता है, निक्कू की बेटी को पसंद नहीं करते, निक्कू अधूरी है बेटे के बगैर और बेटा पाने के लिए तरस रही है, तो शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें लिखने के लिए, क्योंकि आप भी किसी की बेटी हैं। और जरा जितना हद तक हम लोग 2-3 सालों से निक्कू के ब्लॉग देख रहे हैं, निक्कू की जो बेटी है धनवी, उसको भी बहुत प्यार मिलता है, यहाँ तक कि सबकी लाडली हुई घर में सभी उससे ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं जितना हमने ब्लॉग देखा है। आपने शायद अच्छे से नहीं देखा होगा। और जहाँ तक बोल रहे हैं आप निक्कू बेटे के बगैर अधूरी है, जी हाँ नहीं, उसके घर में इतनी प्यारी सी बेटी है, वो कहाँ से अधूरी लगती है आपको, और बेटे के लिए तरस रही है। आप अपनी मन की कहानी बोल दीजिए निक्कू को पर्सनली फ़ोन करके, आपको जैसा पसंद है वो ऐसा लिख लेगी। किसी की मन की बात अपने अनुसार आप छाप कैसे सकते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, किसी को कभी सुधारा नहीं जा सकता, किसी की मेंटालिटी को कभी सुधारी नहीं जा सकती। बल हम ये बोल सकते हैं कि लोगों का काम है कहना, कुछ भी लोग कहेंगे। निक्कू बस इसी तरह से बहुत अच्छा कर रही है, और कुछ बस 2 लाख के सब्सक्राइबर बाकी है, उनका 1 मिलियन हो जाएगा, और ऐसे लोगों को करारा जवाब बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है निक्कू सुमित का ब्लॉग देखना। आज मैंने जब कमेंट पढ़ा तो बहुत बुरे कमेंट थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगा इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बेटा बेटी का कोई चेकअप नहीं होता कि बेटे का ऐसा चेकअप कराया जाए, कि हमारे देश में बैन है, बेटा बेटी दोनों बराबर है। आपको क्या लगता है ऑडियंस जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि हमारे चैनल में सारे ब्लॉगिंग के, सारे ब्लॉगर के ज़बरदस्त रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएगा। कुछ लोग वीडियो को पूरा देखने लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करेगा, मैंने बहुत मेहनत करा है। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए से ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।